दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं पिछले 3-4 दिन से बड़े गौर से देख रहा था कि बांग्लादेश के अंदर हालात अचानक जो है चेंज हो रहा है। उसके बाद 2 दिन हो गए, हसीना वाजिद साहिबा जो है फ़रार हो गई हैं और वहाँ पे जो है शोर मचा हुआ है कि भाई इनकलाब आ गया, इनकलाब। तो मैंने बड़े गौर से सूरत हाल देखी। पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे मौजूदा दुनिया में जितनी भी रियासतें मौजूद हैं ना, उनके अंदर जो भी हुकूमतें हैं, कोई एक फ़र्द वाहिद उस हुकूमत को ना चलाता है, ना उसका इंतज़ाम संभालता है, ना उसको रन करता है। उसके अंदर जितने फ्लॉज होते हैं, जितनी कमियां, जितनी कोताहियां लोगों से हो रही होती हैं, उसका कोई एक बेनिफिशियरी किसी सूरत नहीं होता। मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये जो दुनिया है इसके अंदर जो ममालिक हैं वो आज़ाद हैं, ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। किसी को अगर ये गलतफहमी है तो भाई अपने भेजों से अपनी गलतफहमी को दूर कर लो। एक दफ़ा नहीं समझ में आएगी तो शायद वक्त के साथ साथ तुम लोगों को समझ आ जाएगी। कहने से मुराद क्या है, जो ममालिक आज से 150 साल पहले गुलाम थे वो आज भी गुलाम हैं, उसी ताकत के जो पस पर्दा चली गई है। इंसान कहीं पर भी आज़ाद नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं, अगर हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग आज़ाद हो चुके तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम लोगों के आकाओं की शक्लें बदल गई हैं। निज़ाम वही है, वैसा का वैसे ही है। अभी मैंने जैसे कहा कि भाई एक आदमी उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है तनहा। ये बादशाहत के निज़ाम में होता था कि लोग अपनी अपनी अनाओं पर, अपनी अपनी फ़िक्रों पर, अपनी अपनी सोचों पर जो है एक दूसरे से लड़ जाते थे और उनका कोई ना कोई सपोर्टर होता था। आज के दौर में सिस्टम ऐसा है कि जिसके अंदर वाज़े तौर पे ये चीज़ महसूस की जा सकती है कि एक तनहा आदमी की तनहा कोई औकात नहीं है। वो कितना अच्छा मुकर्रर क्यों ना हो, कितना अच्छा स्पीकर क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन ये छोड़ो, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ये वीडियो अकेले बना रहा हूँ तो मेरा घंटा, इतनी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ये वीडियो अकेले बना रहा हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं ये वीडियो अकेले बना रहा हूँ, नहीं भाई, कई चीज़ों का, कई लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जाके एक वीडियो तैयार होती है। स्क्रिप्ट से लेके सोच, आइडियाज़, ये सारे के सारे शेयर हो रहे रहते हैं। एक तरह आदमी की कोई औकात नहीं होती। तो ये जो हसीना वाजिद थी ना, तो भाई ये सिर्फ एक फेस था। जिन लोगों को ये लग रहा है इनकलाब आ रहा है, तो ज़रा ये तो सोचो, इस इनकलाब के आने से, बल्कि इस सो कॉल्ड इनकलाब के आने से पहले इस खातून के साथ जो फ़रार होकर इंडिया के शहर चली गई हैं, कितने लोग थे बेनिफिशरी इसके। तो जो लोग ये सोच रहे हैं भाई इनकलाब, उसके बाद होना क्या है, उसके असरात क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो आपके बैनुल अक़वामी आका हैं, जो माजी से ही हैं, चले आ रहे हैं आपके आका, उन लोगों को ये नज़र आएगा भाई गर्मी जो है थोड़ी सी बैठ गई है, तो वह बिल्कुल खामोशी के साथ दोबारा अपने उन्हीं कुर्बों को, उन्हीं के पपेट्स को जो है वो सामने लेकर आएंगे। उसके बाद उन्हें भी पता भाई शतरंज की बिसात है, मेरी एक क्वीन मारी गई है, तो उसके बदले में इतने प्यादे हैं, इतने घोड़े हैं, इतना सब कुछ है और इतने मोहरे मौजूद हैं बिसात के ऊपर, वो किसी को भी आगे लगाकर बनवा देंगे। ज़रा इस इनकलाब को और इनकलाब को ठंडा होने दें। उसके बाद के असरात मैं आपको बता देता हूँ कि होने क्या जा रहा है। जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं या जिस तनाजुर में इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इस सारे चुतियापे के पीछे जो भी कहानी हुई है, बेशक उसके अंदर आवाम का गुस्सा है। अब उसके बाद इसको कैसे टैकल किया जाएगा, इसको टैकल करने का सिंपल एक तरीक़ेकार ये होगा कि भाई थोड़ा इनको रिलैक्स होने दो। अभी उस खातून के जाने के बाद जिस तरीके से लोग इस चीज़ को कहते फिर रहे हैं कि भाई अब तुम भी जाओ, अब तुम भी जाओ, तो कितने मोरे जाएंगे। उस पूरे सिस्टम के अंदर, उस पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, उनकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उसके साथ एसोसिएट करती हुई इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी हो, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट के पार्टिसिपेंट हैं, वो अपने मफादात का सौदा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। आजकल मैं एक और चीज़ सुन रहा हूँ भाई, इस खातून के दौर में बांग्लादेश ने बड़ी तरक्की की, तो आप भूल जाएं 20 साल पहले कोई तरक्की नहीं थी, 15 साल पहले कोई तरक्की नहीं थी। इसमें इस खातून का कोई कमाल नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो चाइना को कंटेन करने के लिए जहाँ इंडिया की ज़रूरत पड़ रही थी, वहीं पर बांग्लादेश की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो इस वजह से एक मोहरा ला के बिठाला गया था। उसके अंदर मौजूद पूरी हेयरआर्की है बाकायदा तौर पे, उसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और इनको सभी लोग जानते हैं। उस मुल्क के अंदर भी सभी लोग जानते हैं सारे के सारे भाई कौन कितना जो है अपने आप को जो है इसके अंदर डुबो चुका है। तो भाई इस ख्याल में जो हमारे यूट्यूबर्स अपना वक्त ज़ाया करते फिर रहे हैं ना, उनके भेजे नहीं चल रहे हैं, किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहता चलूँ कि आप लोगों को लग पता जाएगा ये जो तरक्की भी थी, ये किसी ना किसी मफाद के पेश नज़र थी। मुस्तकबिल की किसी ज़बरदस्त प्लानिंग के तहत ये तरक्की फीक के तौर पर दी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि उनकी ये तरक्की जो है दायमी हो जाने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उसके जो बेनिफिशरीज अभी मौजूद हैं, उनमें से आप 2% को भी साफ नहीं कर पाओगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब भी इनकलाब आता है तो किसी एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ सबकी यूनिटी के तौर पर आता है। 4 लाख लोगों की जानें जिन लोगों ने ले ली, उनका कोई मुहासबा नहीं होने वाला। 4 लाख इंसानी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई पिछले 10 दिन के अंदर और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। अब जो है फेस सेविंग होगी, कवरिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हम अपने मुल्क में भी देखते आए हैं, बैनुल अक़वामी ममालिक के अंदर भी, इंटरनेशनल सतह पर भी हम महसूस करते हुए आए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है होनी है। उसके बाद अल्टीमेटली होना क्या है भाई, वही पुराने लोग जो है नए नाम से जो है नए चेहरों के साथ, और यूँ समझ लें जिसम वही होगा और उसके ऊपर लिबास जो है वही पुराना आके जो है टिका दिया जाएगा। उसके बाद ये कहानी होनी है और उसके बाद अगर आवाम अपनी ज़िद पर कायम रही तो उससे वो सारे इंटरनेशनल असबाब छीन लिए जाएंगे। तो भाई पेटेंट का एक कानून मौजूद है, कॉपीराइट का एक कानून मौजूद है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस सियासत में अपने मफादात को हासिल करने के लिए क्या किया जाएगा, तो अपने मुखालफिन को कमज़ोर किया जाएगा। इस टाइम पे जितनी भी इजादात हैं, जितनी भी मॉडर्नाइजेशन है, उनके ऊपर होल्ड उन्हीं इंटरनेशनल आकाओं का है। तो इस गुमान में तो रहना नहीं है।
तो मुमकिन है अगली दफ़ा अगर उस खातून को दोबारा प्लान कर दिया जाए, जिसके असरात वैसे बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन अगर उसको दोबारा से प्लान कर दिया जाए तो ज़्यादा वर्स्ट तरीके से लेकर आ जाए, या फिर कोई फेस सेविंग के लिए कोई सॉफ्ट चेहरा लेकर आ जाए, तो किसी भी तरह का खेल हो सकता है। लेकिन इनकलाब जैसी सिचुएशन आज के दौर में, ये खुदा की तरफ से तो कोई मौजज़ा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इनकलाब जो है उठकर आ जाए, 30-25 लाख लोग सड़कों पे आ जाए। इनको टैकल करने का एक तरीक़ेकार होता है, जैसे झाग उठता है ना, उसके बाद बैठ जाता है, उसके बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। उसके बैठने के बाद जो है दोबारा से अपनी ही जो है पकवान पकाए जाते हैं, अपनी ही आग सेकी जाती है, अपनी ही मलाई उतारी जाती है। तो ये सारी सिचुएशन होती है भाई। तो जितने हमारे यूट्यूबर्स अपनी राय देते फिर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो अपने आप को थका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो लोग राय देते फिर रहे हैं कि भाई बड़ा तरक्की वाला दौर था ये, 20 साल के अंदर मैडम ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, 2 टके से 2.5% कर दिया, 2.5 से 3% कर दिया, 3 से 3.5% कर दिया। कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान मौजूद है, वर्ष तरीन मिसाल बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बना रहे, अल्लाह ताला इसका भी अच्छा वक्त लेकर आएगा। लेकिन जो लोग ये चिट्ठियाफे करते फिरना है, तो भाई इसके ऊपर अपनी एनर्जियाँ ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5-6 मिनट की वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों का वक्त बचाने के लिए, कि इसके ऊपर थकने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी को वीडियो पसंद आ जाए तो भाई लाइक कर देना। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया है पर्सनली तौर पे, क्योंकि मेरा नंबर आ रहा होता है, मैं अक्सर वीडियो पे शेयर कर देता हूँ अपना पर्सनल नंबर। तो भाई उन्होंने कहा है कि अपना सेटअप टूर दिखाओ, कितनी लाइटनिंग कैसे आती है। मैं ये बता दूँ कि जितनी भी लाइट मेरे सेटअप पे पड़ रही है ना, वो सिर्फ 2 वाट है। उसको मैंने किस तरीके से अरेंज किया है, क्या दिमाग लगाया है, क्या जुगाड़े लगाए हैं, ओवरऑल मेरा पूरा ही सेटअप जो है जुगाड़िया है। इसके अलावा जो है ना 2% का भी नहीं है मेरा पूरा ये जो यूट्यूब का सेटअप है ना, यूट्यूब पे वीडियो डालने का, वो 2% का भी नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है मेरा कि अपनी तवानाइयाँ सर्फ ना करें। मैं अपने 2% के इस पूरे सीन सपाटे के साथ इसलिए बैठा हूँ कि आप लोगों का वक्त किसी हद तक सेफ हो जाए। नहीं होता तो भाई आपकी मर्जी, आप में से जिनके पास फालतू वक्त है उन लोगों को रेटिंग देते रहो। किसने रोका है आपको? कोई रोक थोड़ी रहा है। जाओ रेटिंग तो मज़े करो, और जाने से पहले भाई इस बटन को ना दबा देना, इस पर उंगली कर देना अपनी, ताकि मुझे भी कुछ मज़ा आए। बाय।